एक सपने की एक शुरुआत होती है और मेरी तब हुई थी जब मैं शायद सही मायने में सफ़र का मतलब ही नहीं समझता था। मेरे पास कोई परफेक्ट प्लान तो नहीं है, लेकिन एक चीज़ है जो हमेशा मेरे पास रहती है, खुद की ज़िंदगी जीने का सपना। और अभी के लिए वही ज़रूरी है। तो बात है बहुत साल पहले की, या फिर कहूँ कि मेरे बचपन की, जब मैंने टीवी पर पहली बार ये विज्ञापन देखा था। तब मैं धारावाहिक और फिल्म से ज़्यादा इस विज्ञापन के आने का इंतज़ार किया करता था, ताकि मैं वो कल्चर और वो दृश्य बार बार देख सकूं। लेकिन अब 15 साल बाद बारी है उन सबको लाइव अपनी आंखों से देखने की और भारत की डाइवर्सिटी को अपने कैमरे में कैप्चर करने की। तो मैं निकला हूं अपनी मोटरसाइकिल पे अपने उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी लोकेशन है जो बचपन में मूवीज़ में देखी थी और यहाँ पर सारी वो मेमोरी क्रिएट हो रही है दोबारा। जर्नी के पहले पड़ाव में हम आए हैं एक ऐसे शहर जो पहाड़ियों, किलों और इतिहास से घिरा हुआ है। अरावली रेंज में बसा राजस्थान का ये शहर, जहाँ की खामोशी भी कुछ कहती है। यहाँ पर ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आते और शायद यही बात इस जगह को और खूबसूरत बनाती है। और अलवर की गलियां सिर्फ रास्ते नहीं, ये कहानियां हैं। हर मोड़ पर इतिहास, हर चेहरे पर अपनापन। अलवर की गलियों से निकलकर अरावली के पहाड़ियों पर अपनी मोटरसाइकिल दौड़ाता हुआ मैं निकल पड़ा अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए। हर सपना रोशनी से नहीं गुजरता, कुछ अंधेरे से भी गुजरता है। अब हम जा रहे थे एक ऐसी जगह जहां का नाम सुनते ही लोग चुप हो जाते हैं। भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक, जहां सूरज ढलने के बाद में इंसानों की एंट्री बंद कर दी जाती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, लोगों की आबादी और आवाजाही कम होती जा रही थी। गूगल पे सर्च करोगे द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस, तो इस जगह का नाम सबसे पहले आएगा। और ये जगह है भानगढ़ का किला। कहते हैं यहाँ आज भी आवाजें हैं, परछाइयाँ हैं, कहानियाँ हैं। इस जगह के बारे में अलग अलग कहानियाँ प्रचलित है, जिनमें भूत और आत्माओं का जिक्र किया गया है। ये सब यहाँ पे है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे एक अलग ही सन्नाटा है और पास ही में कुछ हो रहा है जो मेरी समझ के बिल्कुल परे है। वहाँ घूमते हुए जैसे ही मेरी नज़र फोन में दिखाए गए टाइम पर पड़ी, मैं समझ गया था कि अब मुझे ये जगह छोड़नी होगी। सूरज ढलने से पहले मुझे भानगढ़ से निकलना होगा। कुछ यात्राएं मंजिल के लिए नहीं होती, बल्कि उन लोगों के लिए होती है जिनसे मिलने का कभी हमने सोचा भी नहीं होता।
थार रेगिस्तान के बीच, जहाँ वक्त हवा से भी धीमे चलता है, मैं इन बुजुर्गों से मिला। ऐसा सब रहता है, सब कुछ रहता पड़ता है ना। पता लग जाता आपको कि अभी बकरी के पैर में कांटा लग गया है। और सही पता लगता था ना, काटना पड़ता है ना, ये काट दिया ना। बिरी बिरा है। मैंने पूरा दिन इन लोगों के साथ बिताया, ना फोन ना नेटवर्क, ऊपर सूरज, नीचे रेत और बीच में जिंदगी। हमारे को गर्मी का देश है, पत्थर तप रहा है बहन सो। ये चाय कुछ अलग सी है, शायद इसलिए क्योंकि इसमें जिंदगी की कहानी खुली हुई है, कुछ मेरी, कुछ इन लोगों की। उन्होंने मुझे बिना किसी किताब के सिखाया, खुशी ज्यादा पाने में नहीं, कम चाहने में है। और इस आखिरी तस्वीर के साथ मैंने इन लोगों को अलविदा कहा। और ये जर्नी यहाँ से शुरू होती है। मैं लाइफ में अभी तक बहुत कुछ अधूरा छोड़ते आया हूँ, लेकिन इस बार खुद से वादा किया था कि सब कुछ पूरा करके ही लौटूंगा।